आपके हिसाब से पेप्सी ने अपने इस लोगो रीडिजाइन के लिए कितना पे किया होगा? $1 मिलियन। क्रेजी। आपके हिसाब से बीबीसी ने इस लोगो रीडिजाइन के लिए कितना पे किया होगा? $1.8 मिलियन। यस। और एक्सेंचर के बारे में क्या लगता है? $100 मिलियन। एक और पूछता हूँ मैं आपसे, व्हाट अबाउट दिस ब्रांड? $1.2 बिलियन। यस, B4 बिलियन। और ब्रांडिंग कितना ज़रूरी है इन सारे ब्रांड्स को पता था, इसलिए इन्होंने बहुत मेजर सेक्शन अपना ब्रांडिंग में इन्वेस्ट किया। तो इसलिए आज मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। इतनी भीड़ में अपनी पहचान बनाना एक अच्छी ब्रांडिंग का एग्जाम्पल है। किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है एक अच्छी ब्रांडिंग। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो अब सीखते हैं हम। मैं पिछले 10 साल से काफी सारे ब्रांड के साथ काम कर चुका हूँ और आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ब्रांडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, क्यों जरूरी है और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको ब्रांडिंग करते समय। तो वो सारी चीजें आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलो मुझे बताओ कि जंगल का राजा कौन है? शेर। और फास्टेस्ट एनिमल कौन है? चीता। इधर क्या देख रहा है, आगे चल। और ऐसे ही एलिफेंट इज नोन फॉर इट्स विजडम एंड स्ट्रेंथ। जैसे जंगल में हर एनिमल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक यूएसपी होती है और अपनी एक स्टोरी होती है, ठीक वैसे ही हर ब्रांड की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक स्टोरी होती है जिसकी वजह से वो जाना जाता है। एक लोगो, फॉन्ट, कलर और टैगलाइन ब्रांड नहीं होते, वो सिर्फ पार्ट होता है एक ब्रांड का। लेकिन ब्रांड खुद में एक पर्सनालिटी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर ब्रांड की और एक स्टोरी होती है। और जब हम इस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाते हैं, मार्केटिंग, पैकेजिंग, बिजनेस कार्ड, स्टोर फ्रंट, इन चीजों के थ्रू पहुंचाते हैं, तो उसे कहते हैं ब्रांडिंग। जैसे कि कोका कोला खुद में एक ब्रांड है और उसकी ब्रांडिंग इस तरीके से की गई है कि जैसे ही आप कोका कोला सुनते हो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक रिफ्रेशिंग सी इमेज बनने लगती है। बबल्स, फिज, ग्लास की चिल्ड बोतल, रेड कलर, हैप्पी मोमेंट्स और ऐसी इमेजेस आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बनने लगती है। और ये सब चीजें एक दिन में नहीं हुई, कई साल लगे कोका कोला को ये सब चीजें करने में। आज के डिजिटल जमाने में आप कैसे अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आप आराम से अपनी आंखें बंद करो और मैं आपको 3 पॉइंट बोलूंगा, वो इमेजिन करो। सोचो कि अगर आपका ब्रांड एक पर्सनैलिटी होता तो वो कैसा दिखता, कैसे कपड़े पहनता, फंकी या फिर सूट पहनता या फिर कैजुअल्स पहनता। तो एक बार वो चीज़ सोचो। फिर आप सोचो कि उसके आसपास के लोग कैसे होंगे, वो ऑडियंस कैसी होगी जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हो। अब सोचो कि अगर आपका ब्रांड एक रूम में है तो उस रूम का एम्बियंस कैसा होगा, उसकी वॉल्स का कलर कैसा होगा, उसमें अगर कुछ चीज़ें पड़ी है तो वो क्या चीज़ें होगी, पीछे वॉल पे अगर कुछ पोस्टर है। अब जैसे कि अगर एक जिम का ब्रांड है तो पीछे वॉल पे वहाँ बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर्स हो सकते हैं, आसपास जिम के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसा ही आप भी इमेजिन करो, अगर आपका ब्रांड एक रूम में है तो उसके आसपास कैसी चीज़ें होगी, कैसे एसेट्स होंगे। तो इससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप कैसे एसेट्स यूज कर सकते हो अपने मार्केटिंग के लिए। अब आप जितने अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो वो कर लो और एक पेपर पे सारे पॉइंट्स लिख लो। अब पहले पॉइंट से आपको आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी पता चल जाएगी, आपके ब्रांड का एक स्टाइल पता चल जाएगा। दूसरे पॉइंट से आपको आपकी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी कि आपको किन लोगों के लिए एड्स बनानी है, मार्केटिंग एसेट जनरेट करनी है या अपने प्रोडक्ट को किस तरह से पोर्ट्रे करना है बाकी लोगों के सामने। और थर्ड पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि आपको एसेट्स कौन से यूज करने हैं मार्केटिंग के लिए, वेबसाइट के लिए या कहीं पे भी आप जो एसेट डिजिटली यूज करना चाह रहे हो वो क्या एसेट्स रहने वाले हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इस विजुअलाइजेशन के बाद। अब हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो लोगो कैसे डिजाइन करें? टेक्निकली बहुत तरह के लोगो होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इसे 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जिसमें सबसे पहले होता है हमारा टेक्स्ट बेस्ड लोगो, जैसे कि सैमसंग का या फिर गूगल का लोगो। दूसरा होता है आइकन बेस्ड लोगो, जैसे कि ट्विटर का पुराना लोगो या फिर एप्पल का लोगो। वो लोग बहुत रेयरली, आपने देखा होगा, दोनों ही ब्रांड्स टेक्स्ट को बहुत रेयर यूज करते हैं। और थर्ड होता है हमारा कंबाइंड लोगो, जिसमें आइकन जो होता है वो टेक्स्ट का पार्ट होता है, जैसे कि लिंक्डइन का लोगो। अब आप उसे एज अ टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो और आइकन को आप अलग से भी यूज कर सकते हो। और जब लोगों को डिजाइन करो तो कोशिश करो उसमें बहुत सारी चीजें मत डालो, उसे कॉम्प्लेक्स मत करो। जितना सिंपल लोगो होगा उतना अच्छा आपका ब्रांड का रिकॉल वैल्यू होगा, लोग उसे ज्यादा टाइम तक याद रखेंगे। आप कैनवा को यूज कर सकते हो अपने लोगों को डिजाइन करने के लिए। और उसके अलावा बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसकी बात मैंने अपनी पुरानी वीडियो में की थी और आपकी रेफरेंस के लिए आई बटन में डाल दी है। कलर्स आपका ब्रांड बना भी सकता है और आपका ब्रांड तोड़ भी सकता है।
तो अपने ब्रांड के लिए कौन सा कलर यूज करें वो डिस्कस कर लेते हैं। कलर्स रिफ्लेक्ट करता है आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी को और आपके ब्रांड के मूड को। एक क्विक गेम खेलते हैं। इसमें से कौन सा ब्रांड ज्यादा हेल्दी है, इसमें से कौन सा सप्लीमेंट ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और इसमें से कौन सा क्लोथिंग ब्रांड ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और अगर आपने भी यही सेलेक्ट किया है तो आप समझ गए होंगे कि कलर्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी ब्रांडिंग में। अपने ब्रांड के लिए सही कलर यूज करने के लिए यू कैन फॉलो दिस कलर थ्योरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फ्यूचर के लिए। फूड और रेस्टोरेंट ब्रांड्स के लिए मोस्टली येलो, रेड और ऑरेंज यूज होता है। और अगर आप कुछ हेल्दी सर्व कर रहे हो तो आप ग्रीन भी यूज कर सकते हो। और अगर आप केक्स या डेजर्ट जैसी चीजें सर्व कर रहे हो तो आप पिंक या ब्लू कलर भी यूज कर सकते हो। हेल्थ एंड वेलनेस के लिए ब्लू एंड व्हाइट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट को, आप ग्रीन यूज कर सकते हो। नेचर के लिए फैशन ब्रांड मोस्टली ब्लैक यूज करते हैं टू शो ग्लैमर एंड क्रिएटिविटी, या फिर आप रेड और ऑरेंज भी यूज कर सकते हो टू शो कॉन्फिडेंस, बोल्ड एंड पैशन। टेक ब्रांड के लिए ब्लू या व्हाइट यूज करें क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रस्ट, एफिशिएंसी और इंटेलिजेंस। या फिर पर्पल भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो स्टैंड करता है क्रिएटिविटी के लिए। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड के लिए एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर सकते हो और इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए 2 या 3 सेकेंडरी कलर भी रखो जो आप जरूरत के हिसाब से यूज कर सको। फॉन्ट्स के लिए मैं आपके साथ कुछ रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ, और जैसा भी आपको फॉन्ट सही लगे वो आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से यूज कर सकते हो। और टारगेट ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करते हो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है और आपके रेफरेंस के लिए आई बटन में डाल दिया है। ये विसल थी आपको याद दिलाने के लिए कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है अपने ब्रांड के लिए। हर जगह पे वही कलर्स, वही टोन और वही मैसेज रहना चाहिए ताकि ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बनी रहे। नाइकी को देखो, उनका टैगलाइन जस्ट डू इट हर जगह, हर कम्युनिकेशन पे एकदम कंसिस्टेंट रहता है। इसलिए नाइकी आज दुनिया के टॉप ब्रांड में से एक है। चाहे आप एक मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो, सोशल मीडिया पे एड चला रहे हो, आउटडोर कैंपेन कर रहे हो, यहाँ तक कि पैकेजिंग पर भी कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू भी बनी रहेगी। इससे लोगों के माइंड में आपका ब्रांड एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा, लोग उसे ज्यादा टाइम तक याद रखेंगे और आपको बार बार ब्रांड अवेयरनेस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विच वन इज डिफरेंट? दिस वन, क्योंकि इसकी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग स्टोरी है जो इसको बाकियों से अलग बनाता है। ऐसे ही हर ब्रांड की एक अलग यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ऐसे ही हर बड़े ब्रांड का एक डिफरेंशिएटर जरूर होता है, एक अलग यूएसपी होती है जो उसे भीड़ से अलग दिखाती है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करती है। आपके बिजनेस में या प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा, उसे पहचानो और लोगों के सामने लेकर आओ। वो एक बनाने का तरीका भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकती है, या फिर एक प्रॉमिस हो सकता है, जैसे डोमिनोज का था 30 मिनट्स और फ्री, जिसने उसे भीड़ से अलग किया और एक अच्छा खासा ब्रांड बनाया। ऐसे ही आपके ब्रांड का भी एक यूएसपी जरूर होगा, उसे एज अ सेलिंग पॉइंट बनाओ, उसे एज अ प्रोपोजिशन बनाओ और लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करो जिससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो आपकी ब्रांड की तरफ। लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं चाहिए, उन्हें एक स्टोरी चाहिए, एक कहानी चाहिए। जैसे रोलेक्स इज नॉट अबाउट वॉचेस, इट इज अबाउट स्टेटस, वैसे ही नाइकी इज नॉट अबाउट शूज, इट इज अबाउट फिटनेस एंड मोटिवेशन। वैसे ही आप भी अपने ब्रांड के अराउंड एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हो, और ये करने के लिए आपको अपने कस्टमर की नीड्स, डिजायर और प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, और उसी की हेल्प से आप अपनी एक ब्रांड के अराउंड स्टोरी क्रिएट कर पाओगे। कैसे आप अपने कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करके उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो, या कैसे आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड एक स्टोरी बनाओ और वो कम्युनिकेट करो अपनी ऑडियंस के साथ। इससे आपकी ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट होगी आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और आपके ब्रांड की एक स्टोरी बनेगी जो बहुत सालों तक चलेगी। तो दोस्तों, ब्रांडिंग सिर्फ एक लोगो या फॉन्ट नहीं होता, ये होता है एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आप अपने कस्टमर को देते हो। जब आप उनसे इमोशनली कनेक्ट करते हो, अपनी इमेज बिल्ड करते हो, अपने यूएसपी को दिखाते हो और अपनी स्टोरी उनको सुनाते हो, तब आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाते हो। अगर आप ब्रांडिंग के बारे में और टिप्स और ट्रिक्स चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आता रहूंगा जिससे आपको अपने करियर और बिजनेस में ग्रो करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपना ब्रांड बिल्ड करो और जंगल का राजा बनो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।